Hello everyone, I am Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have with us very special guest who is Pulkit Dagar. He is the topper of the CAT 2023 and along with being a topper, he is also a food vlogger. So let's know his story. Hello Pulkit. Hi, thank you for having me here. So what is your favorite B school? So, my target B school would be IIM Ahmedabad, and even I have high hopes with Faculty of Management Studies, FMS Delhi. तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये है कि उनको एफएमएस ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो आईआईएम्स को छोड़ के, ऐसा क्यों है? बिकॉज FMS का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टॉप बी स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. अगर आप देखो एवरेज, तो आप कंसिडर करते हो कि हमने इतना स्पेंड किया एंड इतने का पैकेज लगा, बिकॉज दैट्स व्हाट इंडियंस डू कि हाँ हमने इतना खर्चा किया, इतना रिटर्न मिला. सो FMS का वो रेशियो बहुत अच्छा है बिकॉज उनकी फ़ीस काफ़ी कम है, अराउंड 4-5 लैक्स है फीस, एंड एवरेज पैकेज है अपने IIMs के, टॉप IIMs के कंपैरिजन में. क्वांट का सेक्शन इस बार कैट 2023 में बहुत डिफिकल्ट आया था, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे की? सो टाइम मैनेजमेंट ऐसे था कि मेरा मोमेंटम अच्छा बन गया था. फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन VARC जो है उसमें रिलेटिवली अच्छी स्पीड पे मैंने निकाला था. सो आई वाज ऑलरेडी इन अ पॉजिटिव माइंड सेट. दैट मैटर्स अ लॉट. मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल सेक्शंस को इंडिविजुअल प्रायोरिटी दो, बट आपका जो एक रिदम बन जाती है, दैट हेल्प्स आपको आगे भी. तो क्वांट में अगेन अब इतना डिफिकल्ट सेक्शन है, तो यू हैव टू कंसिडर कि अब आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस. एनीवे कैट में आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट का आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उन पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दूं, बट मुझे अच्छा स्कोर करना है. ओके. सो आपको क्या लगा कि जो इस साल कैट का पेपर था उसमें सिर्फ क्वांट का सेक्शन डिफिकल्ट था या बाकी और सेक्शंस भी पिछले साल के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिफरेंट आए थे? तो अभी पिछले 2-3 साल से कैट ने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है. रिलेटिवली लास्ट ईयर DILR सेक्शन जो था वो थोड़ा टफ था, एंड इस बार सिमिलर लेवल पे था, बट क्वांट को काफ़ी टफ कर दिया था. तो इसलिए मतलब बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टफनेस के स्केल पे था, कि ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी डिफ़िकल्टी ज़्यादा था. ये आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल वॉज एट 83 मार्क्स. इस साल 99 परसेंटाइल वॉज एट 76 मार्क्स. तो 7 मार्क्स का जंप इज सब्सटैंशियल. आपने कैसे प्रिपेयर किया? वन डे इन अ लाइफ ऑफ पुलकित डागर कैसा था? फर्स्ट स्टेप मेरे लिए था कि पहले मैं सारे रिसोर्सेज लाऊं. आपने कोई कोचिंग ली थी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली. बिना किसी कोचिंग बिना के? कोचिंग के. वाओ. कैट एक ऐसा एग्जाम है, पर्सनली आप मुझसे पूछो तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप रेगुलर हो, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन. यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हेल्प करने के लिए कि आपको कोचिंग की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है. बाकी देखिए, ये नहीं कहूँगा कि किसी को कोचिंग लेनी नहीं चाहिए. अलाइन कैसे होता है फिर? यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, तो अलाइनमेंट कैसे होता है? कब क्या पढ़े, कैसे सोचा आपने ये? एग्जैक्टली, इसके लिए लोग कोचिंग लेते हैं टू गेट दिस स्ट्रक्चर. मेरा पॉइंट था कि अब मुझे पता है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है कैट. अच्छा. और मैंने स्टार्ट ही अपना प्रेप इस बार मॉक्स से किया था, कि मैंने 1-2 मॉक्स दिए ताकि मैं रियलाइज करूँ कि कहाँ मेरा ठीक है, कहाँ मेरा लैक करता है. अब एक मॉक दोगे, आपको पता नहीं है कि क्या कैसे स्कोर बना. आप 3-4 दोगे, आपको पता चल जाएगा ये मेरा वीक एरिया, ये स्ट्रॉन्ग एरिया. अब आप स्ट्रॉन्ग एरिया को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, वीक एरिया को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बने. आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? मैं बस ये बोलूँगा, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए कि हमें ये क्रैक करना ही है, क्योंकि कैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम. ये आपका लाइफ नहीं डिसाइड करेगा. डोंट पुट सो मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि हाँ यही डिसीजन मेकर है, ये डिटरमाइन करेगा मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं. ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कैट में टॉप स्कोर ज़रूरी नहीं है टू गेट अहेड इन लाइफ, टू डू वेल प्रोफेशनली. आप एक टियर B स्कूल से जाके भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लो, अच्छा काम करो, यू कैन अचीव ग्रेटनेस. तो कैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम. और इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का क्या फैक्टर होता है? सो कैट में बहुत सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एंड उनका बिकॉज उन्होंने पढ़ाई इतनी की है, मैथ्स उनका बहुत स्ट्रांग होता है,
तो उनको एक एडवांटेज होता है, डेफिनेटली उन्होंने मेहनत की है तो एडवांटेज मिला है। बट अगर आप देखो टॉपर्स की लिस्ट एंड एवरीथिंग, तो मेजॉरिटी इंजीनियर्स होते हैं। अच्छा। सो अगर एज एन इंजीनियर आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल जाएगा एम से, बिकॉज उनको डाइवर्सिटी चाहिए होती है। एंड डाइवर्सिटी इज़ अ क्राइटेरिया, मतलब इंजीनियर्स अगर वो भर दें पूरे बैच में, तो उनके बैच डाइवर्सिटी नहीं होती। क्योंकि अगर एक ही बैकग्राउंड से लोग हैं तो जो लोग जा रहे हैं उनके लिए एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि सब सिमिलर स्ट्रीम से हैं, सिमिलर कॉलेजेस से हैं। क्योंकि अब अगर वो आईआईटी से भर के ले रहे हैं तो फिर सब सिमिलर कॉलेजेस से हो जाते हैं, एंड बाकी लोगों को उतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता जो अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इसलिए वो हर कॉलेज चाहता है अपना बैच डाइवर्सिफाई करना। तो इसलिए एडवांटेज होता है नॉन इंजीनियर्स को, या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेज होता है इंजीनियर्स को, क्योंकि उनको बहुत हाई स्कोर करना होता है टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज एज कम्पेयर टू से नॉन इंजीनियर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 0.5 परसेंटाइल का डिफरेंस होगा, बट ये सब्सटैंशियल होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स। Stay tuned to Jagran English for more news and updates. If you want to see more interviews like this, please let us know in the comment section below. Thank you.